हमारा शहर हमारा नेता के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2018 में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तब हम कहते थे कि संघर्ष का सिला उन्हें मिला है और संघर्ष को सलाम सभी ने किया था, क्योंकि संघर्ष के नाते जब तक प्रदेश अध्यक्ष वो रहे थे उन्होंने वो संघर्ष पैदा किया कि 2018 में उनसे बेटर कैंडिडेट कोई मुख्यमंत्री पद के लिए था नहीं। मतलब साफ है, जनता संघर्ष को हर समय सलाम करती है। सरायपाली में भी ऐसे ही संघर्ष के साथी हैं जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, बिजली की समस्या के लिए संघर्ष किया, किसानों के बोरे के लिए संघर्ष किया, पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। छात्र जीवन बीतने के बाद छोटे छोटे चुनाव लड़े और लोगों के साथ ऐसा जुड़ते गए कि जैसे जैसे चलते गए कारवा बनता गया। मेरे साथ डोलचंद जी हैं, डोलचंद पटेल जी अगरिया समाज के बड़े नेता हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि डोलचंद जी ने जो कह दिया, जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, वो चुनाव जीत गया। मिलिए आज हमारे साथ डोलचंद पटेल जी हैं, हम सरायपाली में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। डोलचंद जी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएंगे। परिवार में कौन कौन है, स्कूलिंग कहाँ से हुई, माता पिता क्या करते थे, थोड़ा सा बताएंगे। परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी एक बेटी हुई अभी 1 महीना पहले और गांव से ही पढ़ाई चालू किया मैं। माँ बाप घर में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। शुरू से मैंने सुना है जो परिवार था वो कांग्रेस से ही ताल्लुक रखता था। हाँ, परिवार पुरखों से हमारा कांग्रेस से ही ताल्लुकात रहा है। अभी भी हम लोग कांग्रेस से ही हैं। राजनीति में एंट्री बहुत अलग तरह की चीज होती है, क्योंकि छात्र जीवन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मोटिव रहता है कि कोई नौकरी मिल जाए। अगर कृषक हैं तो किसान परिवार बहुत अच्छा समृद्ध हो, खेतों की जो 4 एकड़ का खेत है तो 10 एकड़ में बदल जाए। आपकी स्कूल के बाद अचानक, ये छात्र जीवन के जीने के बाद अचानक राजनीति में एंट्री कैसे हुई? राजनीति में एंट्री का कारण एक ऐसा है सर कि एक पंचायत सचिव का चुनाव था। हमारे परिवार से मेरे चाचा जी का था। बीजेपी सरकार थी। पूरी बहुमत होने के बाद भी हम लोगों को जबरन प्रताड़ित करके पंचायत सचिव बनने नहीं दिया जा रहा था। बहुत भ्रष्टाचार हुई थी उसमें। उस सबसे तंग आकर हम लोगों ने, मेरा पर्सनल राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद मैं राजनीति में आना प्रारंभ किया और लोगों की छोटी छोटी समस्या को निपटाना चालू किया, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पे। क्रिकेट खेला करते थे आप, क्रिकेट में भाग लिया करते थे। क्रिकेट के साथ मैंने सुना है क्रिकेट का इस राजनीति में एक बहुत अहम योगदान रहा। हाँ, इसमें क्या है सर, एक बाबा 11 टीम बनाया था मैंने। वो बाबा 11 क्या है, आसपास के जितने भी युवा साथी हैं जो अच्छा खेलते हैं उनकी एक टीम थी। उससे आसपास के युवाएं जहां भी हम लोग जाते थे, समझो कि उसमें का फाइनल हमारा होता था। सरायपाली बसना में जब भी हम लोग क्रिकेट खेले, यानी कि फाइनल जितना हमारा फाइनल था। तो ये क्रिकेट और ये राजनीति कॉम्बिनेशन हुआ कैसे? ये इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है, जो मेरे युवा साथी थे, छोटी छोटी बातों के लिए, चाहे थाना हो, तहसील स्तर में हो, जनपद स्तर में हो, वो छोटी समस्याओं को लेकर मेरे को बताते थे और हम जाते थे और काम हो जाता था। अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग रहता था और ग्रुप एक बनते गई और उस आधार पर हम लोग राजनीति में आ गए। कैसे और किन किन पदों पर रहे राजनीति में आप? मेरा शुरुआत सबसे पहले मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा। उस टाइम यहाँ पे बीजेपी सरकार थी और बीजेपी के 2 धुरंधर जिनका दबदबा था वो चुनाव लड़ रहे थे और उस टाइम लोग बोलते थे 2000 वोट मिलेगा डोलचंद को, क्योंकि ये क्रिकेट का एक खिलाड़ी है। आसपास युवा लोग इसको बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं और मैंने उस समय चुनाव जीता था। जब मैं उस समय छत्तीसगढ़ में अविवाहित सबसे कम उम्र का जिला पंचायत बना। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप केस बने, जिससे उसमें मेरे को एक केस ऐसा रहा जिसमें सजा भी हो गई थी। तब फिर मैं चुनाव लड़ने की ठानी। राजनीतिक षड्यंत्र से मेरा टिकट भी इन्होंने कैंसिल कराया। टिकट तो मिल गया मेरे को कांग्रेस से, लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट करा लिए। उसमें इनको सफलता मिली, लेकिन मैं चुपके से अपने भाई के नाम से फॉर्म भरा था। जो मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, वो खेती किसानी करता था, उसको लोग नहीं जानते थे। मैं उसके नाम से फिर जिला पंचायत में फॉर्म जब स्टैंड हो गया तो यहाँ पे कांग्रेस से चुनाव जो लड़ रहे थे वो तीसरे बार चुनाव कैंडिडेट थे। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे बार कैंडिडेट था और बीजेपी से
पूर्व संसदीय सचिव और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी के पति चुनाव मैदान में थे। और तब भी लोग बोलते थे भाई अपने भाई के नाम से कैसे वोट को कन्वर्ट। तो उस समय तो विधायक रही होंगी वो? विधायक नहीं थी उस टाइम। तो विधायक के पति को भी हरा दिया आपने? हाँ, विधायक के पति को भी हराया हमने। तो भाई आपका राजनीतिक जीवन अलग, भाई को खड़ा किया, भाई को भी जिता दिया, राज क्या है भाई इसके पीछे? बस पब्लिक सर, जो युवा जुनून है ना वो मेरे साथ थी, युवाओं का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट। पहली बार आप जिला पंचायत सदस्य रहे, इस बार नहीं बन पाए, इसके पीछे क्या कारण? मेरे सेकंड बार नहीं बनने का कारण मेरे ऊपर एक केस था जिसके कारण मैं चुनाव में फाइट कर रहा था, लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के कारण मैं अपने भाई को लड़ाया और वहीं से फिर उनको जीता के लाया। मैंने सुना है कि ढोलचंद जी जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं वो चुनाव जीत जाता है। नहीं, इस ऐसा बार हाथ कहाँ रखना चाहते हैं आप? हाथ के ऊपर ही हाथ रखना चाहते हैं या हाथ का रास्ता कहीं और बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं उतना बड़ा वो नहीं हूँ, बस लेकिन मेरा जो युवाओं का फौज है, मेरे क्षेत्र में जो जनता है, माताएं बहनें हैं, उनका जो आशीर्वाद है, यानी कि लोगों का एक विश्वास है मेरे ऊपर कि जो बोलता है वो करता है और करने की कोशिश जरूर करता है, काम हो ना हो। तो उस आधार पर मैं चाहता हूँ एससी सीट है तो मैं कुछ युवाओं को। पहले सवाल वही था मेरा, किस तरह का विधायक चाहते हैं आप? मैं एक युवा विधायक चाहता हूँ जो गरीब तबके का हो, जो दर्द को देखा हो, समझा हो, जिसके माँ बाप खेत में काम करते हों, जिसका परिवार खेत में काम करते हों, जो परिवार हाई फाई ना होके गांव देहात में चलना घूमना फिरना, आपस की कमजोरी, आपस की परिस्थिति और आपस की परेशानियों को जानता हो, समझता हो। उस हिसाब से मैं यहाँ विधायक चाहता हूँ जो हमारी समस्याओं को समझ सके। वो एक ऐसा आदमी हो जो हमारे साथ का हो, हमारी बातें को सुने और ऊपर तक पहुँचाए। अब यहाँ कोई थोपा हुआ चुनाव लड़ भी लेगा, जीतने नहीं देंगे ये लोग। यहाँ की जनता नहीं चाहती, इसलिए यहाँ के युवा चाहते हैं कि हमारे बीच का चुनाव लड़े। हमारे बीच में बहुत सारे युवा हैं सर। कुछ ऐसे लोगों को छांट कर रखा है आपने चुनाव हाँ। लड़ने के लिए? कौन कौन है वो और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है? अभी मैं और मेरी टीम प्लस हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जो मेरे से बड़े ओहदे के भी हैं, हम सब ने एक दो नाम छाटा है। जैसे एक नाम है ज्वाला प्रसाद नाग, जो यहीं लोकल है, बस्ती सरायपाली का है। बेचारा बिजली बिल बांटता है गांव शहर में, एक सामान्य आदमी है, एक सामान्य परिवार से आदमी है। वो बिजली बिल बांटने वाला भी अब हम चाहते हैं, हमारा ग्रुप चाहता है, हमारा युवा चाहता है कि वो चुनाव लड़े। एक नाम है अजीत चौहान, जो अंतिम छोर से आता है। सरायपाली का अंतिम छोर का एक ऐसा नौजवान है जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज सरायपाली आता है, 2 पैसा कमा के परिवार चला रहा है। उसको तकलीफें मालूम है सर कि पैसा कैसे आता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना तकलीफें झेलना पड़ता है, कितने लोगों की बातें सुनना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं और हमारी टीम चाहती है हम ऐसे लड़के को चुनाव लड़ाएं, इसीलिए ज्वाला प्रसाद नाग और अजीत चौहान। ये तो आप चाह रहे हैं ढोलचंद जी, पार्टी नहीं चाहेगी तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सर। दोनों ने फॉर्म डाला है कांग्रेस पार्टी से। अगर पार्टी को लगती है कि चुनाव जीतें या हमारा युवा साथी को साथ दें, तो मैं इतना श्योर हूं अगर हमारे कैंडिडेट को देते हैं, अगर हमारा जो युवा साथियों को देते हैं, तो यहाँ कम से कम जितने भी युवा हैं सबका मांग है कि चुनाव लड़े। नहीं देंगे तो हम सोचेंगे, यहाँ की जनता सोचेगी, यहाँ के माता बहनों को पूछेंगे और हमारे जो बीच के युवा साथियों को पूछ के हम कुछ नया फैसला करेंगे। आपके जीवन में आप जहां तक भी पहुंचे हैं पटेल साहब, जनता का आशीर्वाद रहा है, जनता का साथ रहा है। अब आने वाला जो भी कदम होगा वो भी जनता के आशीर्वाद और साथ से उठाएंगे? जी बिल्कुल। जनता जो है सर, उसी की दुआ है कि आज आपके सामने बैठा हूं मैं। मैंने सुना है ढोलचंद जी अपने घर के में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, बाहर कार्यक्रम करते हैं तो 15-20 हजार लोग वैसे ही चले आते हैं। ये कहाँ का प्यार है? कितना प्यार मिलता है जनता को? इतने लोग आते कहाँ से? मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में देखता हूँ 5,000-7,000 आ गए तो प्रशासन सोचता है यार बहुत मेहनत हमने कर ली, लेकिन ढोलचंद जी के एक बुलावे में 15-20 हजार लोग वैसे ही आ जाते हैं। क्या कारण है? ऐसा नहीं है सर, आप बोल रहे हैं कुछ हद तक सही है। हाँ, जैसे कि मेरी शादी है, मेरी शादी लेट में हुई, थोड़ी कुछ प्रताड़ित था मैं, जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी शादी हुई
था उसमें कुछ यहाँ के जो युवाओं का एक झुंड था, 4000 समथिंग बारात गई थी मेरी। फिर मैं रिसेप्शन दिया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हाड़ी न्योता बोलते हैं, एक कार्ड से पूरे गांव को निमंत्रित करना। मैंने करीबन मेरे जिला पंचायत क्षेत्र और थोड़ा आसपास के जो मेरे परिचित गांव हैं, ऐसे करके मैं 110 गांव के आसपास कोई हाड़ी न्योता दिया था। उसमें 20,000 लोग आए थे। सबका आशीर्वाद है मुझे और सब आए, उसके लिए मैं आज भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका प्यार आज भी मिलता रहता है मुझे। पिछले दिन एक कार्यक्रम भी आपने किया, मैंने सुना उसमें भी काफी भीड़ आई थी, वो किस बात का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम मेरा नहीं था सर, ये कार्यक्रम हमारे जो ग्रुप हैं, सरायपल्ली के जो नौजवान युवा साथी हैं, ये कार्यक्रम उनका था। लोग मेरा नाम जोड़ दे रहे हैं, मैं उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा सर। हाँ, कार्यक्रम हुई थी, उसमें बाइक रैली थी, 4000-5000 बाइक आई थी, रैली किए थे। उसमें महिलाएं थी कम से कम 5 से 6000, युवा थे 5 से 7000, वरिष्ठ लोग थे, ऐसे करके 15,000 प्लस थे। और आज तक के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार बोल रही है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है, यहाँ के अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग बोल रहे हैं। ये आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये आपकी यहाँ की जनता जनार्दन का देन है, उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है कि हमारे युवा साथी लोग बुलाए और सभी माता बहन युवा साथी एक जुनून के साथ हमारे कार्यक्रम में आए। तो पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलता है इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया जाता है क्या आपका? ऐसा है सर कि बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि मेरे जो युवा टीम का फौज जैसा ना, उसको देख के लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोग हैं यहाँ जो अपने आप को दिखाने के चक्कर में कोशिश करते हैं। मेरा आदत है सर किसी का लाइन काटने का मैं नहीं सोचता, मैं अपने लाइन बढ़ाने की सोचता हूँ। मेरे युवा साथियों का सहयोग के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी का पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक हम मौका देंगे। यहाँ किस्मत लाल नंद जी हैं विधायक, मैंने जितना घूमा बहुत नाराजगी है कुछ विधायकों को लेकर, उसमें किस्मत लाल नंद जी का भी नाम है। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हो सकता है इस बारे में आप कुछ ना बोलें, लेकिन मैंने जो अभी तक पाया है कि चेहरा बदलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि एक युवा को मौका मिलना चाहिए। संतुष्ट हैं आप अपने विधायक के कामकाज से? जी संतुष्ट हूँ मैं, अच्छे हैं वो, व्यवहार कुशल हैं, बस पब्लिक नाराज है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। अब उनकी कार्यशैली क्या है वही समझें। और यहाँ का इतिहास है कि दोबारा कोई विधायक नहीं बना है, और युवा चाहते हैं, यहाँ की पब्लिक चाहती है कि एक नया जोश हो, युवाओं को मौका मिले। हमारी टीम चाहती है, हम चाहते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है सर, आज जो विकास होना था यहाँ वो नहीं हो पाया है। सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, कांग्रेस सरकार। आज तक जो भी कहा क्या ये काबिल तारीफ है। लोगों के जुबान पे कांग्रेस सरकार के नाम है। भूपेश सरकार जो भी कह रहा है कर रही है, लेकिन उसको अंधेरे में रखा गया है कुछ हद तक। ऐसा है कि जो छोटी छोटी चीज हैं, आप जाके देखिए, आप यहाँ के जनपद को, यहाँ के तहसील ऑफिस देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस जाके देखिए, थाना आप जाके देखिए, आदमी जाना डर रहा है। अब 12:30 बजे के पहले कोई अधिकारी तो आता नहीं सर, वसूली के सिवाय कोई काम ही नहीं है इनका। सब अपने में मस्त हैं, लोग परेशान हैं, कोई सुनना नहीं चाहता किसी का। यहां तक कि सर विपक्ष की बात छोड़िए, आप पक्ष वालों की काम नहीं होती। जो कांग्रेस सरकार के काम किसके होते हैं पटेल साहब? पैसों की। विधायक जी नहीं देखते क्या? अब वो समझे सर, उसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के जो अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं उनके ऊपर एफआईआर होता है। ये कांग्रेस सरकार है सर, हमारी सरकार है। पटेल साहब उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। 2003 से 2018 15 साल छोटा मोटा समय नहीं होता जब विपक्ष की भूमिका में आप लोग रहे, संघर्ष किए, लाठी खाए, डंडे खाए, बीजेपी शासन के खिलाफ सड़कों पर आए, सड़क जाम किए, किसानों के साथ रहे। आज सत्ता आ गई है,
4.5 साल बीत चुके हैं और मैं तो कहूँगा 4.25 साल लगभग बीत चुके हैं। पहली बार आपके पक्ष का विधायक और पहली बार विपक्ष का विधायक होने के साथ साथ सरकार भी, उसके बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं दिखती यहाँ पर? ये बहुत बड़े गंभीर मुद्दा है सर। लोग ये चाहते हैं कि हमारा काम हो, लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम कुछ कहें और करें। लोगों का मनसा ये है कि हम छोटी छोटी बात चाहते हैं, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो। लोगों को अपनी जरूरतों की चीजों में यहां भ्रष्टाचार की बू लग रही है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। कभी आपने ये बात ऊपर रखने की कोशिश नहीं की ढोलचंद जी की ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है? क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, भले आपका भाई हो लेकिन देख आप ही रहे हैं। कोशिश नहीं कभी, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत सहज हैं, जितने बार हम सभी मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, और उन्होंने खुद संघर्ष देखा, उनको मालूम है कि कितने संघर्ष करने के बाद सत्ता हासिल हुई है। कभी उनके पास ये सब बात रखने की कोशिश नहीं हुई यहाँ के लोगों के द्वारा? उसमें ऐसा है सर, यहाँ जो बीजेपी सरकार थी उसमें जितने भी कार्यकर्ता मेन थे और जो ठेकेदार थे, आज वो कांग्रेस में भी मेन हो गए हैं। और हम जो जमीन से जुड़े हैं सर, 15 साल से हम लोग लाठी खा खा के जो काम किए हैं, यहाँ बहुत आयत में 90% आपको ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती, कोई समझना ही नहीं चाहता उनका। भाई उस समस्या को अगर जिला अध्यक्ष के पास लेके जाओ, जिला अध्यक्ष सक्षम नहीं है उस बात को सॉल्व करने का, तो आखिर आप जाओगे कहां? सरकार एक नंबर, सब जानते हैं सीएम साहब ने कितना मेहनत किया है, पीएस बाबा ने कितना मेहनत किया है। सरकार जब आई तो एक अलग लहर थी सर, आज भी है बस, लेकिन जो काम हो रही है बड़े लोगों की हो रही है। तो मतलब साफ है कि वो ठेकेदार वहीं के वहीं हैं, सीट में बैठने वाला आदमी बस बदलता जा रहा है, कभी वो कांग्रेस का होता है, कभी बीजेपी का होता है, बस लेकिन ठग यहाँ जनता शुरू से रही, आज भी ठगी जा रही है। आपका विधायक अगर चुन के आता है यहाँ पर ढोलचंद जी, आखिरी सवाल मेरा, क्या प्राथमिकता रहेगी सरायपाली विधानसभा की जनता के लिए? अगर हमारा विधायक चुन के आएगा सर, तो सबसे पहले तो हम निचले वर्ग, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बहुत तकलीफ देह जिंदगी जीते हैं, उनके लिए एक संघर्ष होगा। हमारा तो मानना है, हमारा युवा साथियों ने एक ग्रुप बना रखा है और हम बैठते हैं तो बोलते हैं कि हम तो 5 साल तक सिर्फ लोगों की जो पानी, दैनिक दिनचर्या की जो लाइफ जीने का, जो जीवन यापन का जो साधन है, उसके लिए काम करेंगे। जैसे कि राशन कार्ड वगैरह हो, छोटी छोटी चीज़ जो पंचायत में बनाने के बाद भी बनने नहीं चाहते अधिकारी, अगर वो चाहते ना तो किसी की जिंदगी अच्छा हो जाता। आप एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूं सर, बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? आप इतने बड़े न्यूज, जबकि बिजली बिल हाफ का वादा करती है आपकी सरकार, बिजली तो हाफ नहीं कर दी गई। वही बता रहा हूं सर, आप इतने बड़े मीडिया हैं के मेन हैं, स्टेट हेड हैं, आप समझिए मेरी बात को थोड़ा, और मैं चाहता हूं मेरी ही सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार इस बात को समझे सर। एक तरफ गांव-गांव में बिजली को यानी कि हाफ में दे रही है, बिजली बिल नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिजली काट दिया जा रहा है। क्यों काट दिया जा रहा है? क्योंकि आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा सर? मजदूर 2, 3, 4 बजे खेत से काम करके आएगा, जो खेत से काम करके आएगा तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए ना सर। तो जब उसके पास लाइन नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा। क्योंकि सर आपने केरोसिन तो बांटा ही नहीं, केरोसिन बांटे क्या आप? सरकार केरोसिन तो बंद कर चुकी है, लकड़ी तो मिलता नहीं है, तो उससे समस्या यह है सर, आप बिजली को हाफ तो कर दिए लेकिन सही से बिलिंग नहीं हो रहा है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में बिजली बिल लेते हैं, ठेकेदार अपने मनमानी से बिजली बिल डाल रहा है। मेरे खुद की प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, पहला महीना 1200 आता था, दूसरा महीना 6400 रुपया आया और तीसरा महीना 14,300 रुपया आया। पटाया आपने? हाँ, तो लोगों का कहना है कि भाई आप राशन तो दे रहे हो लेकिन केरोसिन नहीं दे रहे हो,
केरोसिन देते तो हम स्टोव से जला के हम बरसात के दिन में खाना बना सकते थे। जब खाना ही नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या, इसलिए बिजली चोरी हो रही है, मेरी सोच है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डोलचंद जी जमीन से जुड़े नेता हैं देखिए, और शायद ये सीट सामान्य होती तो आने वाले 2023 के विधानसभा में माफ कीजिएगा यहाँ के विधायक होते। चूंकि 2008 में परिसीमन हो चुका है, एससी सीट रिजर्व है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके 2 कैंडिडेट यहां से विधानसभा चुनाव लड़ें और विधानसभा चुनाव जीतें। मैं जितना सरकार को समझता हूं, मुख्यमंत्री जी को समझता हूं, संघर्ष को उन्होंने हर समय सलाम किया। हम भी उम्मीद करते हैं यहां से संघर्ष करने वाले इन दोनों युवाओं को पार्टी समझे और यहां से उम्मीदवार बनाए, क्योंकि ये केवल डोलचंद पटेल जी नहीं चाहते वो उम्मीदवार बने, वो चाहते हैं, यहाँ की यूथ चाहता है, यहाँ की जनता चाहती है कि दोनों युवा कैंडिडेट्स में किसी एक को मौका इस बार कांग्रेस पार्टी दे, ताकि फिर से इस विधानसभा को जीता जा सके। तो हमारा शहर हमारा नेता में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।